समय की पहचान यदि समय पर हो जाए तो पछताना नहीं पड़ता है। आज हमारा जन्म ऐसे समय में हुआ है जब हम सबको पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में मिले हैं, जिन्होंने हम सभी का जीवन बदल दिया, हमारी सोच बदल दी और निज घर सतलोक के दरवाजे खोल दिए। इस कलयुग में परमात्मा ने हमें हर सुख सुविधा प्रदान की है, मशीनरी युग बनाया है। कूलर, पंखे, टीवी, मोबाइल्स, इंटरनेट, यातायात के साधन आदि ये सब के सब हमें केवल कबीर परमात्मा ने दिए, जिनका विश्व की समस्त मानव जाति लाभ उठा रही है। परंतु जो परमात्मा से हमें मिला है उसकी तुलना किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। आज मालिक ने हमें लाखों दुखों कष्टों से बचाया है। परमात्मा हमारे सभी संकट दूर कर रहे हैं, खुद कष्ट उठाकर हमें सुखी बना रहे हैं और हमेशा यह अनुभव कराया है कि परमात्मा हर पल हमारे साथ हैं। हमारे मालिक, हमारे पिता अपने बच्चों के लिए इतने सालों से जेल की लीला कर रहे हैं। जेल जाने का नाम सुनकर बड़े बड़े लोग भी कांप जाते हैं, लेकिन परमात्मा वहां से हर दिन कई घंटों तक खड़े रहकर अपने बच्चों को दर्शन दे रहे हैं। परमात्मा यही चाहते हैं कि हम सभी अपने कर्म बनाकर सतलोक चले जाएं। सतगुरु देव जी ने वीडियो दर्शन के दौरान फरमाया है कि आप ही हमारे अंश हो, हम आपके लिए ही यहाँ मर मिट रहे हैं। सब अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हम तुच्छ जीवों के लिए इतनी कष्टमयी लीला कर रहे हैं, तो क्या अब हमारा यह फर्ज नहीं बनता है कि हम अपने परम पिता के लिए मर मिट सकें, अपने सदगुरुदेव जी को खुश कर सकें, अपने परमात्मा के आदेशों पर कुर्बान हो जाएं? अब ये सब हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जब माँ के गर्भ में तू रो रहा था, परमात्मा ने तेरी पुकार सुनी और ठीक ठाक तेरा शरीर बाहर कर दिया, और बाहर आके अब तू भूल गया। कहते उस समर्थ की रीझ भुलाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। हम सभी को पता है हमारे सदगुरुदेव जी सबसे ज्यादा खुश प्रचार सेवा से होते हैं। अपने गुरुदेव भगवान का उद्देश्य है कि यह तत्व ज्ञान पूरे विश्व में जन जन तक पहुँचे और लोग सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करें। जब से दास को नाम देने का आदेश हुआ 1994 से आज तक 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष में एक मिनट भी दास को सुख का सांस नहीं आया है। और निकला था इसलिए कि भक्ति करूंगा, ठाठ से रहूंगा, नौकरी भी छोटी थी, पर परमात्मा के इस मिशन को समझने के बाद चाहे सर जाओ, चाहे धड़ जाओ, और चाहे कुछ भी ना हो, सफल करना मालिक के आदेश से ये सफल होगा। और ये हो गया तो सारा सुख हो गया। दास ने मेरा काम सफल हो जाएगा, जिस उद्देश्य से दास को भेजा गया। इसलिए अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने सदगुरुदेव जी के मिशन को सफल करने के लिए कुर्बान हो जाएं और संपूर्ण विश्व के कोने कोने तक परमात्मा का तत्व ज्ञान का तहलका मचा दें। इसके लिए हमें भले कुछ भी करना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। अगर हम इस समय को व्यर्थ जाने देंगे तो बाद में हमें पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए अभी समय है सदगुरुदेव जी के ज्ञान प्रचार का प्राइम टाइम चल रहा है, जिसमें हम सभी को दिन रात एक करके सदगुरुदेव जी की दया से मिशन को सफल करना है। सदगुरुदेव जी ने इस ज्ञान को पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए हम सबको चुना है और सोशल मीडिया रूपी ऐसा हथियार दिया है जिसका उपयोग करके हम पूरे विश्व में परमात्मा के तत्व ज्ञान को फैलाकर अज्ञान को पराजित कर सकते हैं। सोशल मीडिया जितना छोटा शब्द है उससे कई लाखों गुना बड़ा इसका काम है। जब सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से सोशल मीडिया सेवा प्रारंभ हुई तब पूरे विश्व की 7.3 अरब आबादी में से 2.5 अरब आबादी सोशल मीडिया का प्रयोग करती थी। वर्तमान समय में पूरे विश्व की करीबन 8 अरब आबादी है, तो वहीं सोशल मीडिया का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या विश्व में 5 अरब के करीब हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया का प्रयोग किस हद तक आगे बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पे सारा बन रखा है, याद करेंगे आपकी दया परमात्मा सारी। अगले पैर तो वो सोशल मीडिया है हमारा, अगले पीछे तो जी गुरु जी मालिक, आपकी दया मालिक सारी परमात्मा बता रही है। जो कुछ है ये सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया दाता ने, सबकी आँख खोल देगा ही। शिक्षित समाज है, कोई पीछे नहीं रहेगा। कुछ आप लग रहे अपने साथी पड़ोसी के रिश्तेदारों के साथ समझाने के लिए कुछ तरीके हैं, आराम से समझ रहे, सारी समझ चुके हैं, पर लोक लाजड़ी खड़ी, यह भी भगवान तोड़ेगा उनकी पाठ छिया होगी, देखियो। अब हमारा उद्देश्य यह 5 अरब लोग हैं
जिन तक हमें परमात्मा का संदेश पहुंचाना है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की सोशल मीडिया टीम विश्व की नंबर 1 टीम कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे एकमात्र महापुरुष हैं जिनकी सोशल मीडिया के माध्यम से लोकप्रियता भारत ही नहीं बल्कि विश्व के हर देश में पहुंच रही है। सोशल मीडिया पर जहां दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को करोड़ों रुपए लगाकर बेचती हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज की सोशल मीडिया टीम ने बिना किसी खर्च के घर बैठे ही 1,50,00,000 से ज्यादा पुस्तक ऑर्डर प्राप्त किए हैं। संत रामपाल जी महाराज के भक्त दिन रात एक करके नदी नाले पार करके न सर्दी देखते हैं न गर्मी देखते हैं, उन पुस्तकों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ट्विटर, जिसका वर्तमान में नाम एक्स हो गया है, जो दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी चर्चित हस्तियां हैं जो अपना अपना प्रमोशन करते रहते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का तूफान ऐसा आता है कि हर हैशटैग नंबर 1 पर ट्रेंड करता है। एक न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज, जिसने एक डिबेट अपने टीवी चैनल पर चलाई जिसमें संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के प्रति गलत टिप्पणी की। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर इसका जवाब देने के लिए सदगुरुदेव जी का आदेश आया और सदगुरुदेव जी ने अपने मुख कमल से हैशटैग बताया, आखिर आ ही गया पहाड़ के नीचे। इस हैशटैग पर 3 घंटे में 10 लाख यानी 1 मिलियन ट्वीट्स हो गए। यह अपनी सोशल मीडिया सेवा के इतिहास में पहली बार हुआ जब इतने कम समय में मिलियंस ट्वीट हुए, जो यह साबित करता है कि हम ट्विटर पर मिस्र के पिरामिड की तरह जमे हुए हैं। जब फर्स्ट इंडिया न्यूज ने हमारे इस हैशटैग को देखा तो हैरान रह गया कि चंद घंटे में इतने लाख ट्वीट्स कैसे हो गए। इतने ट्वीट्स करना कोई आसान नहीं है। जब हमने प्रोग्राम किया तो 25 लाख से ज्यादा लोग इसके समर्थन में थे सर, और वो कोई और नहीं थे, वो हिंदू थे। न्यूज चैनल ने अगले दिन फिर एक डिबेट चलाई। इसके तुरंत बाद सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार उस न्यूज चैनल के सवालों का जवाब देते हुए हैशटैग चलाया गया, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इस टैग पर भी चंद घंटों में मिलियन ट्वीट्स हो गए और न्यूज चैनल ने संत रामपाल जी महाराज की सोशल मीडिया टीम के आगे घुटने टेक दिए और आगे कोई भी प्रोग्राम करने की हिम्मत नहीं की। और न जाने ऐसे कितने ही उदाहरण हैं कि संत रामपाल जी महाराज के टैग अज्ञान का पर्दाफाश करते हुए नंबर 1 पर ट्रेंड करते रहते हैं। एक तरफ एक्स पर हैशटैग ट्रेंड करवाने के लिए बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां और संस्थाएं करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वहीं दूसरी तरफ सदगुरुदेव जी के ज्ञान का तूफान एक्स पर ऐसे चलता है। टॉप 30 में से 10 से 15 हैशटैग और कीवर्ड्स संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से संबंधित रहते हैं। सदगुरुदेव जी की दया से एक्स पर हमारा परमानेंट हैशटैग गॉड मॉर्निंग हर रोज ट्रेंड करता है, जो हमारे नंबर 1 टीम होने का एक प्रतीक है। आज पूरी दुनिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडिट, पिंटरेस्ट आदि सोशल मीडिया ऐप का यूज करती है, जहां संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने पहले ही कब्जा जमा रखा है। जगत के लोगों का तो हाल ऐसा है कि वो जिस भी सोशल मीडिया ऐप पर जाएं, वहीं संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान दिखता है और लोग कहते हैं जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या। लोग मजबूरी में संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुन और समझ रहे हैं। जो हमें अपना विरोधी मानते थे, वे आज सत्य को स्वीकार कर नाम दीक्षा ले रहे हैं। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जब मैंने मोबाइल यूट्यूब पर देखा तो उसके कुछ समय बाद मुझे तुरंत ही लाभ हुआ। मैंने फेसबुक में एक इंटरव्यू देखा, इसमें एक बच्चा इंटरव्यू दे रहा था कि हम संत रामपाल जी महाराज एक संत हैं जिनके शरण में गए, हमें ये सब लाभ हुआ। एक दिन जो है हमने यूट्यूब में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा।
तो सत्संग मैंने देख रहा था, यूट्यूब में से चला रहा था, तो यूट्यूब में चलाते चलाते एक सत्संग आया जो है कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो वो सत्संग को मैं इंटरेस्ट से देखने लगा। था मैं पिक्चर बहुत देखती थी, तो नेपाली सीरियल पिक्चर बहुत देखती थी। ऐसे देखते देखते जो एक दिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो एक भविष्यवाणी आया देखा। थोड़ी देर बैठकर मैं फेसबुक चलाऊंगा, तो फेसबुक चलाने लगा, तो फेसबुक चलाते चलाते 2-3 स्टेप ऐसे साड़ने लगा, तो रात में जो आदमी आकर मेरे हाथ हिलाया था, रोशनी आ रहा था उससे, वही आदमी आया है फेसबुक ने। तो अरे मैं तो बहुत रोने लगा, अरे ये तो मामूली आदमी तो नहीं है, अरे कोई तो ये गुरुजी है अथवा कोई भगवान ही है मेरे ख्याल में। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को आज यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम रील्स आदि पर लाखों लोगों द्वारा देखा जा रहा है। सोशल मीडिया सेवा के शुरुआती दौर में संत रामपाल जी महाराज के लाइव सत्संग को कुछ लोग ही सुनते थे। वहीं आज सदगुरुदेव जी की दया से सोशल मीडिया टीम ने इतना प्रचार किया कि आज हर दिन 20 से 25 हजार लोग संत रामपाल जी महाराज का लाइव सत्संग सुनते हैं और अब हमें इसकी संख्या लाखों में लेकर जानी है। आज सोशल मीडिया पर चल रही सेवाओं के लिए सदगुरुदेव जी के आदेश को ध्यान से सुने। परमेश्वर की प्यारी संगत को दास का आशीर्वाद है, आपके ऊपर परमात्मा अपनी कृपा में बरसावे। देखो, परमार्थ के लिए ही साधु संत जन्म लेते हैं, स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी भी और स्वार्थी लोग जन्म खराब करके चले जाते हैं। और आज के समय में सोशल मीडिया की जो कीमत है, ये परमात्मा की देन है। इस पर जोर दो, जन जन तक पहुंचाओ। आज मोबाइल घर घर झोंपड़ियों में पहुंचा दिया परम पिता ने। ये टेक्निक दाता ने दी है, न ये लोग यही थे, इसलिए दी है कि अच्छे लोग इससे अच्छा लाभ उठाएंगे, निकम्मे अपना कर्म फोड़ेंगे। और इसे ज्यादा ज्यादा प्रचार करो मेरे बच्चों, और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, मेरी आत्मा खुश कर रखी है। दास को अपने साथ समझो, दूर ना समझना या भूल ना कर लेना। कोई जेल या सारी जेल है 21 ब्रह्मांड, कोई सुखी नहीं है। दास को कोई दुख नहीं है। मेरा मिशन दिन दोगुनी रात चौगुनी जो तरक्की कर रहा है, इससे मैं बहुत खुश हूँ और परमात्मा भी आपके ऊपर बहुत खुश है। बच्चों, दास का आशीर्वाद है, आप सुखी रहो, सदा भगवान की चरणों में लगे रहो, आपकी रक्षा करे, आपके बच्चों की रक्षा करे और परमात्मा आपको सतलोक ले जाए। ये गारंटी देता हूँ, इब का नहीं रहोगे। मर्यादा पालन करना, भक्ति करो, सत्साई। एक्स की तरह ही अन्य प्लेटफॉर्म पर भी सोशल मीडिया टीम द्वारा जबरदस्त ज्ञान प्रचार किया जा रहा है। जैसे इंस्टाग्राम पर संत रामपाल जी हैशटैग पर 12 मिलियन पोस्ट हो चुकी हैं। वहीं कबीर गॉड हैशटैग पर 5.8 मिलियन, सतलोक हैशटैग पर 2.6 मिलियन और वहीं संत रामपाल जी महाराज हैशटैग पर 9.6 मिलियन पोस्ट हो चुकी हैं। वहीं पिंटरेस्ट, रेडिट और टम्बलर पर भी पोस्ट और इमेज ट्रेंड करके लाखों लोगों तक सदगुरुदेव जी का ज्ञान प्रचार कुछ घंटे में ही हो जाता है। लिंक्डइन और कोरा प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को विदेशों में लाखों लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। केवल 10-15 भक्तों की सेवा से 2023 में कोरा पर 12 लाख लोगों तक परमात्मा का ज्ञान पहुंचाया गया। आज जहां विकिपीडिया पर दुनिया ज्ञान को अर्जित करने के लिए सबसे बड़ा स्रोत मानती है, वहीं सदगुरुदेव जी की दया से सोशल मीडिया टीम विकिपीडिया पर स्थायी जगह बना चुकी है। सदगुरुदेव जी का ज्ञान प्रचार दिनों दिन एक सुनामी बनता जा रहा है। करोड़ों लोग सदगुरुदेव जी के ज्ञान को गूगल पर सर्च कर रहे हैं। सदगुरुदेव जी की मुख्य वेबसाइट जगतगुरुरामपालजी.org वेबसाइट पर मात्र 16 महीने में 13.1 करोड़ लोगों द्वारा सदगुरुदेव जी के ज्ञान को पढ़ा गया। वहीं ऐसे न्यूज वेबसाइट से मात्र 16 महीने में 6.2 करोड़ लोगों तक सदगुरुदेव जी के ज्ञान को पहुंचाया गया। आज सोशल मीडिया पर चारों तरफ संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान शिखर पर पहुंच रहा है। अब आपको एक झलक फेसबुक पेजेस और यूट्यूब चैनल्स की दिखाते हैं। इन रिपोर्ट्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके सोशल मीडिया सेवा करने से करोड़ों लोग घर बैठे मालिक का ज्ञान सुन रहे हैं। यह तो 2-3 चैनल्स की डिटेल है। आज भक्तों द्वारा हजारों फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल चलाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान चारों दिशाओं में किस तरह फैल रहा है। ये टीवी जो खोज है, इंटरनेट वगैरह जो बनाए हैं, ये कंप्यूटर बनवाए हैं, ये मनुष्य स्तर की खोज नहीं है। उस परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने ये बुद्धि दी उस जिन वैज्ञानिकों को, और ये बनवाया। किस लिए बनवाया? कि मेरे बच्चे शिक्षित हैं, घर बैठे
इस मेरे ज्ञान को मेरे से परिचित होंगे, मुझे पहचानेंगे। घर घर बैठे अपना लेकर रजाई करके टीवी ऑन बैठ जा, सत्संग आता है दास का, कभी परमात्मा की महिमा का यो सुने, सीडी लगा ले और पुस्तक पढ़ के अब परमात्मा को पहचानेंगे। ये इसलिए दिया ये ज्ञान, तो वो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। ये जो सब कुछ बनवाया है कबीर परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करवाया। पहले 3 टीवी चैनलों ने समाज कति बिगाड़ दिया, काल न प्रयोग कर लिए, और अब इनका सदुपयोग करेगा दाता, अपने बच्चों को ये ज्ञान सुनाएगा। कुछ दिनों के बाद आप देख लेना, बकवाद करके सब थक चुके हैं और इससे कुछ हासिल नहीं होना। मानसिक टेंशन रहनी, बकवादों में बच्चे बढ़ गए, ऐसे कपड़े पहन के करते लगड़े हैं लड़की और लड़के बड़े बड़े शहरों में, माता पिता की आंखें नीचे हो जाती हैं। ये किसने दिया देन? किसकी देन है यार? ये इस मीडिया की देन है जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और इसी मीडिया को परमात्मा सदुपयोग के लिए प्रयोग करेगा। एक दिन आएगा सब समझेंगे, इनमें दूसरी चीज नहीं पावेगी, या तो सिंपल समाचार होंगे या परमात्मा की महिमा चला करेगी। दूसरी बात खुशी हुई है मुझे मेरे बच्चों की लगन देख कर। आत्मा प्रचार ही हमारा आधार है। इस मिशन के फोर व्हील है प्रचार, और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म परमात्मा ने दिया बच्चों, ये वरदान है अपने लिए। सभ्यता के साथ, शिष्टाचार के साथ प्रचार करो, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो जितना हो सकता है। इस मालिक सोशल मीडिया से, पुस्तक प्रचार से, वैसे पर्सनली कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार उनको भी समझाने की चेष्टा करो, क्योंकि सब परमात्मा के बच्चे हैं, सबका भूख लगी है। सारा संसार को पिता की अनुग्रह नहीं मिला था अपने को, आज दया करी इस पिता ने अपने बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, शिक्षित किया आपको। ये समझ लो ये जन्म आपका इसलिए दिया परमात्मा ने कि आप पहले जाके मेरे बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर जाओ, आने वाला संसार सुखी होगा। हमारे थोड़े से कष्ट से विश्व सुख हो जाए, इससे बड़ा काम हमारा कोई नहीं है मनुष्य के जीवन का। इस मिट्टी का इससे बड़ा कोई लाभ नहीं होगा। जितना उसकी सेवा करो, अपना काम भी करो, भक्ति भी करो, परमात्मा की सेवा भी करो, प्रचार बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया सेवादार बच्चों को, सारी संगत को, सभी सेवादारों को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा के इस अनमोल महायज्ञ के अंदर आप सबकी सेवा किया होगी, दान किया होगी, बड़े तो जीवन सफल हो जाएगा आपका। यदि सत्ता ज्ञान भगवान का, परमात्मा के बच्चों के पास पहुंच गया, सारा विश्व सुखी होगा। कलयुग के अंदर सतयुग स्थापित होगा। ये सोशल मीडिया परमात्मा जी की देन है। परमात्मा जी ने हम जैसे तुच्छ जीवों को पार करने के लिए ऐसे प्रचार साधन बना दिए कि हम कम समय में परमात्मा की ज्ञान का प्रचार करके कर्म बना सकें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की इस अपार कृपा के लिए, दयालुता के लिए कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे बंदी छोड़, हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, ऐसी ही दया बनाए रखना कि हम आपके अनजान बच्चे अंतिम सांसों तक आपके आदेशों पर चलते रहें।